नमस्कार साथियों। कई दिन की बारिश के बाद में गर्मी फिर बढ़ने लगी। गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली। पर हरियाणा में एक सेना के सिपाही ने कांग्रेस और बीजेपी की गर्मी बढ़ा दी है फुल लेवल में। और ऐसी गर्मी बढ़ा दी है कि कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दलों के जो उम्मीदवार हैं उनको छोड़ो, उनके जो भगत हैं उनको भी गर्मी भाई साहब ने चढ़ा दी है। साथियों, आप सबको मालूम है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है और गर्मी बढ़ती हुई जा रही है। इसी में एक सेना का पूर्व सिपाही भी ताल ठोक रहा है एक नेशनल पार्टी से। और ये भाई हैं पवन बेरवाल फौजी, जो उचाना विधानसभा हरियाणा से, और जिसको टिकट मिली है एक नेशनल पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। चलो, मैं आम आदमी पार्टी पे नहीं जाऊंगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो पूर्व सैनिक पहले दरी कुर्सी बिछाते थे, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम है कि 15 सितंबर 2013 की जो रेवाड़ी रैली में हुई तो हम सिर्फ कुर्सी दरी बिछाते थे। आज भी हरियाणा में बहुत सारे, और सब बहुत सारे नहीं कहूंगा, मैं हजारों की तादाद में कहूंगा, जो रिटायर्ड अफसरों की दरी कुर्सी बिछा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। जो रिटायर्ड अफसर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनके नीचे जो 24 इंच की साइकिल चलाने वाले हैं, वो अपने अपने रिटायर्ड अफसरों के इशारे पे बीजेपी की दरी कुर्सी बिछा रहे हैं। और जो कांग्रेस से जुड़े हुए रिटायर्ड अफसर हैं, उनके जो चापलूस हैं, जो 24 इंच की साइकिल वाले हैं, वो उनकी दरी कुर्सी बिछा रहे हैं। पर इनके अंदर एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर हर पूर्व सैनिक गर्व करेगा। 30 लाख पूर्व सैनिक की ताल ठोक रहा है। और यह चेहरा उचाना से है, पवन बेरवाल पूर्व सैनिक। मैं आप लोगों को इसका भाई फोटो भी दिखा देता हूं। यह पवन बेरवाल फौजी उचाना विधानसभा से, जिसने बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों की धड़कनें बढ़ा दी। भाई रिजल्ट कुछ भी हो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर खुशी की ये बात यह है कि अगर हम 5 साल पहले भी जाएं तो पूर्व सैनिकों को सिर्फ दरी कुर्सी बिछाने तक सीमित किया हुआ था, या जिंदाबाद के नारे लगाने तक रिटायर्ड अफसरों ने। आज इतना बड़ा बदलाव हो गया कि हमारे पूर्व सैनिक चुनाव के अंदर ताल ठोक रहे। इसके लिए भाई मेरे हिसाब से पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों को गर्व होना चाहिए। क्योंकि पार्टियों में मैं कभी जाता नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टियों में मैं कभी जाता नहीं। मैं हमेशा यह कहता हूं कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, पर किसी रिटायर्ड की दरी कुर्सी आप लोगों को नहीं बिछानी। किसी रिटायर्ड के नीचे जाके उसकी जनसभा के अंदर तालियां नहीं बजानी, जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप खुद उठिए और खुद चुनाव के अंदर ताल ठोकिए, लड़िए आप चुनाव। और ये जो पवन फौजी उचाना से जो चुनाव लड़ रहा है, आपको गर्व होगा कि इस बंदे ने जिस दिन से रिटायरमेंट आया, नौजवानों को एक शिक्षा दी, फौज में, पैरामिलिट्री में,
पुलिस विभाग की नौकरियों में जाने की ट्रेनिंग दी, फिजिकल करवाया, सब कुछ पूरी मेहनत लगाई और हजारों नौजवानों को अभी तक ये रोजगार दे चुका है अकेला बंदा। और वो हजारों जो रोजगार है वो सिर्फ हरियाणा के नौजवानों को नहीं दिया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तक के, यहां तक पूरे देश के एक एक दो दो आके इसके जो एकेडमी थी उसके अंदर शिक्षा लेते थे। इतने घरों को ये उजाला दे चुका है ये लड़के। और भाई इससे भी बड़ी बात एक और मैं बताऊं, जो 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पे जो आंदोलन चला, उसमें इस व्यक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। जब भी जंतर मंतर के ऊपर कोई बड़ी रैली हुई, इस व्यक्ति ने जींद जिला हरियाणा से बसें कर करके जंतर मंतर पे भेजी हैं, अपने खर्चे पे, किसी से कोई चंदा नहीं लिया। और जब तक आंदोलन चला, जब तक इसके फोन मेरे पास में आते रहे कि कपिल भाई ये बता देना कितना पैसे की जरूरत है, क्या चाहिए वहां पे, चाहे मेरे को अपनी पूरी पेंशन देनी पड़े, मैं समय तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं नौजवानों के साथ में हूं, इनका भी भविष्य बनाना है, पर मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं हूं। ये जींद डिस्ट्रिक्ट के सभी पूर्व सैनिक जानते हैं। पवन बेरवाड़ उचाना से जो आम आदमी पार्टी झाड़ू के निशान से चुनाव लड़ रहे। दोस्तों, क्या हमने ऐसे एक पूर्व सैनिक को चुनकर संवैधानिक पद पे नहीं बिठाना चाहिए? क्योंकि देखो, आज ये पार्टी से लड़ रहा है। मैं आज फिर कहूंगा कि निर्दलीयों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि आज अगर एक नंबर में चुनाव कोई लड़ता है तो चुनाव आयोग के अनुसार वो 40 लाख रुपया खर्च कर सकता है एक नंबर में, और 2 नंबर में कम से कम थोड़े से थोड़े 5 करोड़ रुपया चाहिए। पर अगर वो पार्टी से चुनाव लड़ता है तो भाई ये खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। और आज भाई एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम पार्टियों में बटेंगे तो कुछ नहीं रहेगा हमारे हाथ। क्योंकि अगर आपको शिक्षा लेनी है तो रिटायर्ड अधिकारियों से लो, वो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ में भी हैं, बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ में भी हैं, आम आदमी सैनिक प्रकोष्ठ में भी वो अधिकारी बैठे हैं, और सब मिलजुल कर रहते हैं। चाहे देश की कितनी ही क्षेत्रीय दलों की पार्टियां हो, चाहे भाई उत्तर प्रदेश से सपा हो, चाहे तमिलनाडु से कोई दूसरी पार्टी हो, मतलब पूरे देश की ये ऑप्शन एक हो जाते हैं, किसी भी पार्टी में बैठे हो। क्या हम पूर्व सैनिक 30 लाख की संख्या रखते हैं, क्या हम एक नहीं हो सकते? क्या हम ये नहीं देख सकते कि चेहरे के रूप में कि ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, ये पूर्व सैनिक है, इसने हमारे साथ में नौकरी करी है, एक थाली के अंदर खाना खाया है, कंधे से कंधे मिलाकर इसने पाकिस्तान को, चाइना को धूल चटाई है। क्या हमने आज उसका साथ नहीं देना चाहिए? अगर मेरी आवाज जींद डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सैनिकों के पास में जा रही, और हरियाणा के पूर्व सैनिकों के पास में जा रही, और उचाना के पूर्व सैनिकों के पास में जा रही, तो जिसकी भी रिश्तेदारी उचाना विधानसभा में है, वो कम से कम अपनी रिश्तेदारियों को फोन करके कह सकते कि ये हमारा फौजी भाई, चाहे हारो या जीतो, पर हमारी नैतिकता यह है कि हमारी वोट इस फौजी भाई के पास में जानी चाहिए, क्योंकि हम एक फौजी हैं। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने बच्चों को जिताने के लिए एक दूसरे की सहायता करने लग जाते हैं, कि कमजोर प्रत्याशी उठा देते हैं उस जगह से, तो भाई वो तो हमारा पूर्व सैनिक भाई है। अगर आज वो सही आंकड़ों में, ज्यादा वोटों में वो चलेगा तो इसमें हमारे को ही गौरव मिलेगा।
तो भाई मैं तो इतनी ही दरखास्त कर सकता हूं हाथ जोड़ के कि जो उचाना विधानसभा जींद की, इसमें अपना जो फौजी भाई पवन बेरवाल आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के निशान से चुनाव लड़ रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा वोट दे के उसको विजयी बनाओ। इस भाई को हमने इसके कर्म भी देखे हैं और आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज ये अकेला हरियाणा में एक ऐसा फौजी भाई है जो कांग्रेस और बीजेपी को चेतावनी दे रहा है फौजियों के नाम से। आज हर एक सभा के अंदर यह कह रहा है कि हमारे जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उनको तुमने मजदूर बना दिया, दोनों पार्टियों ने पिछले 75 सालों में। एक एक चीज का हिसाब लूंगा, बदला लूंगा। तो ऐसी हिम्मत कोई कर सकता है? और वास्तव में वो कोई झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने फौजियों को एक लेबर बना दिया, मजदूर बना दिया। और आपके सामने है AOOP का तीसरा रिवीजन, ऑल ऑफिसर वन पेंशन, जो पिछले दरवाजे से सिर्फ ऑफिसर को दी गई है, सभी ऑफिसरों की सेम पेंशन कर दी गई। ब्रिगेडियर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल एक पेंशन लेगा और कर्नल की पेंशन में सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल और कर्नल की पेंशन में सिर्फ 850 रुपये का अंतर है। आज यही भाई जोर शोर से अपने इलाके में इस बात को उठा रहे। तो ये एक जागरूकता है। और इतने सालों में हमने इतना तो पाया है कि 75 सालों में हम बोलना सीख गए, हम अपने हक मांगना सीख गए, हम समानता मांगना सीख गए। तो भाई मैं तो अपने हाथ जोड़ूंगा आप लोगों के सामने कि जींद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पूर्व सैनिक भाई हैं वो पवन बेरवाल को अपना समर्थन दे। और क्यों दे, लास्ट में अपनी बात को पूरी करूंगा मैं, कि यही एक भाई था जो जींद जिले से बसें भर के जंतर मंतर पे भेजता था। आज आपको AOP में चाहे 1 रुपया मिला हो, चाहे 1 लाख रुपया मिला हो, सिर्फ इस भाई की वजह से। वैसे तो सब है भाई वहां पे, पर इस भाई ने आपसे वोट मांगने के लिए वो बसें नहीं भेजी, क्योंकि ये एक पूर्व सैनिक था। इसने एडी पंजे की नौकरी करी थी, इसने साइकिल नहीं चलाई थी। कहीं ना कहीं एडी पंजे वाले फौजी भाई के यहां पे दर्द होता है यहां पे। तो भाइयों, पवन फौजी का समर्थन करो उचाना से। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।